बात दिल्ली के दंगल की करेंगे, जहां पर चुनाव की तारीख के ऐलान का रास्ता आज साफ हो जाएगा। जी हां, आज चुनाव आयोग इस दिशा में पहला कदम उठाने जा रहा है। आज ही अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। मतदाता सूची जारी करना एक रूटीन प्रोसेस होता है, लेकिन दिल्ली की मतदाता सूची इन दिनों सियासी आरोप प्रत्यारोप का केंद्र है। वोटर लिस्ट को लेकर दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि आपके वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। वहीं बीजेपी का यह आरोप है कि आम आदमी पार्टी फर्जी वोटरों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर रही है। चुनाव जीतना दिल्ली विधानसभा का किसी भी तरह से, अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी समझ लीजिएगा, दिल्ली में अवैध मतदाता बर्दाश्त नहीं होगा, जाली मतदान नहीं होने देंगे। और ये जो तुम्हारी घिनौनी साजिश है, मैं फिर कह रहा हूं, 2 दिन में इसकी जांच के साथ लाके देंगे आपको, और वो खुद गवाह भी बताएगा कि उसके साथ किसने क्या किया है। अब आप देख सकते हैं कि टारगेट करके जो लोग आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, जो लोग अरविंद केजरीवाल जी को परंपरागत रूप से अपना वोट देते आए हैं हर विधानसभा के चुनाव में, उनका वोट टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी कटवा रही है। और नाम मैंने पढ़ दिया, लोगों को दिखा दिया आपके सामने, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, अवैध मतदाता ये मुद्दा बार बार उठ रहा है, लेकिन उन्हें फिल्टर करना कोई आसान प्रक्रिया तो है नहीं। कुछ को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, लेकिन काफी ज्यादा जटिल प्रक्रिया है ये। प्रक्रिया है और इसको बहुत आसान भाषा में समझिए कि आपको अक्सर ऐसे लोग मिल जाएंगे जो दिल्ली में रह रहे हैं, उनके पास दिल्ली का वोटर कार्ड है, लेकिन वो आए हैं उत्तर प्रदेश या बिहार से, उनका आज भी वहां का वोटर कार्ड है। वो किसी और शहर में रहने चले गए, उनके पास वहां का वोटर कार्ड है। क्योंकि आप किसी नए शहर जाते हैं, वोटर कार्ड तो बन जाता है, आपका पता चेंज होता है, वोटर बन जाता है, लेकिन कई लोग पिछली जगहों से नाम नहीं डिलीट कराते। इसीलिए आप देखेंगे बिल्कुल ऐसा ही केस जिस तरह का बीजेपी ने आरोप लगाया संजय सिंह की पत्नी के ऊपर, हालांकि उन्होंने याचिका दे दी थी कि उनका पता बदला जाए। दूसरा, कई लोग होते हैं जिनके पास मल्टीपल वोटर कार्ड अलग अलग जगहों के होते हैं। और तीसरा मामला था अवैध नागरिकों का जो अवैध तरीके से रह रहे हैं। लेकिन क्या इन सब की संख्या ज्यादा थी? यहां कहानी में दरअसल ये ट्विस्ट था कि आरोप ये था कि दरअसल बड़े पैमाने पर लोगों के वोट टैक्टिकल तरीके से काटे जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं। उन आरोपों में सच्चाई कितनी निकली? आम आदमी पार्टी कुछ नाम लेकर के आई तो बीजेपी ने भी दिखाया कि देखिए एक ही पते पर बहुत सारे नाम हैं। तो जब ये इलेक्टोरल डेटा जो आज पब्लिश हो जाएगा, इसके बाद एक दस्तावेज होगा कि इन लोगों के नाम अब वोटर लिस्ट में हैं, यानी वोटर लिस्ट दिल्ली की पब्लिश हो जाएगी। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि अगले 48 घंटों में चुनाव की तारीखों का भी ऐलान अब संभव है। तो जब डेटा आ जाएगा, सारी पार्टियों के पास होगा, उनके जो बूथ के लोग हैं वो हर घर जा करके हर पते पर देखेंगे कि जिनके पास वोटर कार्ड है, क्या इनका वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है, कार्ड दिया गया है। ये एक बड़ी प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो जाएगी। जितने भी आरोप हैं, उन आरोपों को पूरी तरह से आप समझिए कि उसे साफ कर देगा चुनाव आयोग। उसके बाद भी कि अगर कोई पते पर रह रहा है और मान लीजिए उसका नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, तब आगे प्रक्रिया क्या होगी। और अगर कोई है कि नाम देखिए यहाँ पर नहीं रह रहे फिर भी उसका नाम है, तो वही मैं कह रहा हूं कि अब तक जो था वो आरोप प्रत्यारोप थे। किसी के पास अपने सुविधाजनक कागज थे, किसी के पास अपने सुविधाजनक कागज थे। लिस्ट आ जाएगी, वो दस्तावेज प्रमाण हो जाएगा कि नाम कितने काटे गए हैं, कितने नए नाम जोड़े गए हैं। क्योंकि इसको हवा मिली हरियाणा और महाराष्ट्र को लेकर के, आम आदमी पार्टी ने वहीं से जब उनको लगा कि ऐसी कुछ चीजें हो रही हैं, दिक्कत हो रही है, और कई आवेदन सारे गए हैं कि इनके नाम काटे जाए, इनके नाम हटे जाए, ये प्रक्रियाएं कहीं ना कहीं हो रही थी। क्योंकि बिना आग के धुआं नहीं उठता है। और आज जब ऐसा हुआ है तो इसीलिए इंतजार है कि 11 बजे के बाद वोटर लिस्ट जारी होगी और उसके बाद ही पूरा चुनाव का प्रोसेस शुरू हो जाएगा।